तो भाई और बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे पहले व्लॉग में। तो पहले व्लॉग के पहला शूट हम कर रहे हैं गुवाहाटी में। गुवाहाटी द कैपिटल ऑफ असम, बिल्कुल। सो गुवाहाटी हम आए थे परसों परसों आए थे हम गुवाहाटी। परसों रात को आए थे हम गुवाहाटी, रात को पहुंच चुके थे। और उस दिन दोपहर को फ़्लाइट था हम लोग का, करीब करीब 3:30 को फ़्लाइट था। और हम लोग 5 या 6 बजे तक पहुँच गए थे। पूरा अंधेरा हो गया था 6 बजे तक, बिल्कुल। अभी टाइम हो रहा है करीब करीब 3:30 तक टाइम हो रहा है अभी। और ये जो व्लॉग है ये मैं अपने घर के नहीं, मतलब कि जहाँ पे रेंट पे है अभी इधर, तो इधर छत पे शूट कर रहा हूँ। बिकॉज सोचा था कि व्लॉग करूँगा बट हुआ नहीं, पब्लिक में व्लॉग हुआ नहीं। तो सोच लिया कि एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग बना देता हूँ कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है रास्ते में, कैसे कैसे आना है, कैसे कैसे नहीं आना है। और ये क्वारंटाइन 4 डेज़ होता है क्वारंटाइन। तो क्यों होता है, कैसे होता है, सब प्रोसीडियर बता देता हूँ। और छोटे मोटे शॉर्ट्स लिए हैं, वो दिखा देता हूँ मैं। तो यार यही है, आसपास के थोड़े नज़ारे हैं ये सब। बाकी कोई स्पेशल तो है नहीं अभी तक, बट जिस स्पेशल काम के लिए हम इधर आए हैं, स्पेशल काम एक्चुअली कोई स्पेशल काम तो नहीं है, बट हाँ एक है, एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मालूम चलेगा। लेकिन इस व्लॉग में जो बताना है वो पहले बता देते हैं। सबसे पहले जब आप मुंबई एयरपोर्ट पे जाओगे, किसी भी एयरपोर्ट पे जाओगे, मेरे ख्याल से सबसे पहले वो लोग आरोग्य सेतु ऐप पूछते हैं। सो आरोग्य सेतु ऐप जितने लोग होते हैं उतने लोगों के पास मोबाइल में रहना चाहिए। बिकॉज जब मैं गया था तब मैंने आरोग्य सेतु ऐप पर दिखाया था, मेरे खुद के मोबाइल में था, बट उस वक्त पे मेरे मम्मी के पास मोबाइल था नहीं। तो थोड़ा दिक्कत किया था वो लोग ने किया था कि एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ये वो बहुत कुछ बोला था। बट ऐसे जैसे कैसे हम निकल गए वहाँ से। बट एक बात याद रखो कि अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा, जितने लोग जा रहे, मतलब अगर फैमिली में 3 लोग जा रहे, तीनों के पास होना चाहिए। सो ये एक चीज़ है। उसके बाद तो सब नॉर्मल ही था, जितना भी लगेज था वो सब देने का या आने का। मेन प्रॉब्लम हुआ था आसाम में आने के बाद। तो जब हम आसाम में लैंड हुए, जब हम गुवाहाटी में लैंड हुए थे, तब वो लोग आपको एक फॉर्म देते कि आप कहाँ जाओगे। तो हमको गुवाहाटी आना था, बिल्कुल ही मेन सिटी में। तो जो मेन सिटी गुवाहाटी में आते हैं उनको एक अलग फॉर्म दिया जाता है, और उनको उधर ही कोविड का टेस्ट करवाना पड़ता है, और वो कंपलसरी होता है। उस टाइम पे वो कोविड का टेस्ट करवाना कंपलसरी होता है, वो भी दोनों टेस्ट, एक एंटीजन और एक जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो। तो जब एंटीजन टेस्ट करवाएंगे और जब वो एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आएगा, उसके बाद ही वो लोग आपको अलाउ करेंगे। वरना अगर एंटीजन टेस्ट गलती से पॉजिटिव आ गया, फिर दिक्कत में पड़ सकते हो आप। और उसके बाद जो नॉर्मल वाला टेस्ट है उसके लिए अलग से 4 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है। जैसे ये है 10 दिसंबर तक अभी क्वारंटाइन हूँ मैं। तो आया था मैं 6 को, हाँ, तो 6 से 10 दिसंबर तक क्वारंटाइन हूँ मैं। और तब तक रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो इसी बात का क्वारंटाइन, मतलब 14 डेज इसलिए नहीं है कि 4 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा और 10 दिसंबर को ये क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात याद रखना कि दोनों टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको, कंपलसरी है। और ये सब फ्री होता है, लेकिन एक पेड भी है, एक पेड टेस्ट भी होता है जिसका कांस्टेंट रिजल्ट आ जाता है बिल्कुल ही 4 घंटे के अंदर। सो अगर वो आपको करवाना है तो उसमें आपको क्वारंटाइन होना नहीं पड़ेगा, 4 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो वो एक बात है कि आपको एयरपोर्ट पे 4 घंटा रुकना पड़ेगा। सो यही है यार नॉर्मली। अभी ये जो चीज़ है ये मैंने गुवाहाटी में देखा है, बहुत सारे स्टेट में से बिल्कुल नहीं है, लेकिन असम में है। और ये होने की वजह से थोड़ा सा अच्छा भी है। इधर का पर डे रेट बहुत कम है, लिटरली बहुत ज़्यादा कम है इधर का पर डे रेट, मतलब कोविड केसेस की बात कर रहा हूँ मैं। सो एक तरह से अच्छा भी है और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी है जो लोग इधर आते हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही था। और साथ ही साथ अगर आप अभी कोई भी प्लेन का टिकट बुक करते हो तो उधर कंपलसरी लिखा है कि द वेब चेक इन इज़ मैंडेटरी। तो वही देखकर मैंने भी वेब चेक इन कर लिया था सबसे पहले। तो वेब चेक इन करने को, मतलब जो सीट बुक करने को, मेरा एक्स्ट्रा 190 रुपीज़ गया था। बट जब मैं आके देखा तब एक्चुअली बोर्डिंग पास उधर भी मिल रहा था, इट्स नॉट मैंडेटरी।
बहुत से साइट्स में ऐसा लिखा है कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि हम लोग करना ही पड़ेगा, बोर्डिंग वेब चेक इन इज़ कंपलसरी फॉर नाउ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उधर जाके कर सकते हो, बिल्कुल भी मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसा वेबसाइट में मैं देखा है कि अभी बोल रहे हैं कि वेब चेक इन कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा, आपको पहले से ही सीट बुक करके रखना पड़ेगा, बट आप उधर जाके भी ले सकते हो बोर्डिंग पास। ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और साथ ही साथ ये जो रूल है ये शायद असम के लिए ही है और ये गुवाहाटी के लिए ही है। टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर आप कहीं दूसरे कंट्री में जा रहे हो, जैसे दुबई में जा रहे हो, तो दुबई में आपको अलग से मतलब पहले से टेस्ट नेगेटिव आके फिर आपको दिखाना पड़ता है, फिर आप एंटर हो सकते हो। लेकिन ये अपने ही कंट्री में अगर आप असम में भी आते हो तो ये एक दिक्कत है और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है ये। बट इसकी की वजह से आसाम में काफ़ी लो केसेस है कोविड के इस टाइम पे। और ये जो क्वारंटाइन है इट्स मतलब जस्ट मजाक में नहीं है, ये स्टैम्प तो लगा के गया है। और नेक्स्ट दिन मतलब कि कल आए थे पुलिस वाले आए थे घर पे, और वो लोग एक सामने बोर्ड पे लगा के गए हैं कि ये वैसे तो कोई मानता तो है नहीं इधर, लेकिन मान लो वरना शायद फंस जाओगे। और लास्ट एक बात बोलनी है, ये जिस डिवाइस से मैं शूट कर रहा हूँ गैलेक्सी M31, मुझे नहीं मालूम यार फुटेज कैसा आ रहा है। काफ़ी मुझे लग रहा है कि शेकी फुटेज आ रहा है और ऑडियो क्वालिटी का भी मुझे कुछ खास आइडिया तो है नहीं, बट जैसा भी आ रहा है अभी के लिए एडजस्ट कर लो यार। और अभी इन फ्यूचर देखते हैं, कोई गोप्रो हुआ तो लेंगे। गोप्रो शायद लेना पड़ेगा बिकॉज गोप्रो के बिना नहीं चलने वाला यार। व्लॉग्स तो गोप्रो में ही करना पड़ेगा बिकॉज DSLR में क्या है, DSLR काफ़ी बड़ा होता है, पब्लिक में व्लॉग करने का वैसे ही नहीं होता। ये तो मैं टेरेस पे व्लॉग कर रहा हूँ, पब्लिक में व्लॉग करने को DSLR से अभी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो आई थिंक कि GoPro इज़ अ वेरी गुड चॉइस, बट GoPro 9 जो है काफ़ी महंगा है। मतलब इट्स लाइक अराउंड 50,000 आई गेस। तो इतना महंगा तो नहीं ले सकते। GoPro 8 अगर मिलता है तो देखते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। वरना अगर कोई अच्छा मोबाइल दिखता है जिसमें हम व्लॉगिंग कर सकते हैं उसमें भी देखेंगे। सो फ़िलहाल तो अभी 2 से 3 दिन 8 9 आज तो 8 ख़त्म हो गया। मुझे नहीं मालूम ये ब्लॉग कब अपलोड होगा, जब भी अपलोड होगा आपको मालूम चल जाएगा। तो करीब 4 दिन तो क्वारंटाइन हमको रहना पड़ा। तो बस यार इतना ही था इन्फॉर्मेशन। बाकी छोटे मोटे शॉर्ट्स जो भी लिए मैंने एयरपोर्ट में, या फिर मैं एक्चुअली कल्याण में रहता हूँ, तो कल्याण से मुंबई मैं कैब से गया था। छोटे मोटे कैब के फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो सब मैं डाल दूँगा जितना भी है, क्योंकि मैं व्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाया था। मैं सोचा था व्लॉग करूँगा बट नहीं हुआ वो, तो जितना भी होगा अभी देख लूँगा मैं। और नेक्स्ट व्लॉग में एक शायद अच्छा सरप्राइज़, एक अच्छी चीज़ दिखाने को मिल जाए। सो वेट करो यार, टिल देन गुड बाय। और अगर देखना है आगे सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दो। बस बाय।